गुड इवनिंग साथियों। आज पढ़ाई हम लोग का चल ही रहा है, साथ ही साथ आज थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि किस तरह से पढ़ना है और सही मायने में पढ़ाई का जो मतलब होता है उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इंसान देखिए, इंसान है कि कुछ ना कुछ करता ही है। हम लोग एक मान लीजिए छोटा सा एक सोच है, उसके साथ हम चल रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि हम लोग अगर मान लीजिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने पिछला वीडियो में भी बताया है कि स्टूडेंट को जागना पड़ेगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, तो सही मायने में इसका अगर पालन हो तो प्रत्येक युवा जो है, जो भी विद्यार्थी है, वो अपने लक्ष्य को पाने में हर संभव प्रयास कर सकते हैं और सफल भी होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मेरा जो भी जरूरत हो। देखिए, नौकरी क्या है? नौकरी का मतलब है शिक्षित होना। आप शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ऐसा अभी के इस दौर में माना जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, अगर आप सही मायने में नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, आप शिक्षित हो जाते हैं, आपके पास अगर शिक्षा होता है तो फिर आपको नौकरी की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका शिक्षा का कदर होगा, आपके टैलेंट को लोग पहचानेंगे और आपको रोजगार जरूर देंगे। क्योंकि देखिए, रोजगार क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि रोजगार क्या है। हम अपना सरल भाषा में कह सकते हैं कि अपने प्रतिभा को एक बोल सकते हैं कि एक फिक्स जगह पर दिखाना, ये मेरा रोजगार है और कुछ नहीं। क्योंकि हम मान लीजिए मेरा कहीं पर अगर जॉब हो जाता है तो वो एक फिक्स एरिया रहेगा, एक फिक्स कोई जगह होगा जहां पर क्या करेंगे, हम अपने टैलेंट को दिखाएंगे। तो कुल मिला के हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अभी युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने एक लक्ष्य को, इंसान कहा जाता है कि बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवनहार नहीं। सही बात है। थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो एक नाव को अगर बीच भंवर में छोड़ दिया जाए, बीच नदी पर अगर छोड़ दिया जाए तो शायद कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन उस पर एक खेवनहार अगर रहे तो शायद उसका कुछ अस्तित्व हो सकता है, उसका कुछ लक्ष्य हो सकता है। इसलिए इंसान के जीवन में लक्ष्य होना काफी जरूरी है और लक्ष्य समय के साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं फिर क्या, फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। जब चिड़िया के द्वारा खेत को चुग गया हो तो बाद में, इसलिए क्या होगा कि समय रहते हैं, आप जैसे ही 8 पास कर जाते हैं, आप में थोड़ा सा सोच समझ होना चाहिए। आप जैसे 9th में आ गए, जैसे 10th में आ गए, तो आपको सही मायने में सटीक दिशा के साथ, सटीक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप क्या हो, समय के साथ आप डेवलप करेंगे। अभी क्या होता है ना कि मान लीजिए फोन है मेरे पास, कोई भी एक फोन है एंड्रॉइड, वो क्या होता है ना, समय समय पे उसका अपडेट आता है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट का डिमांड है वो उस पर रहे, वो उस चीज को झेल पाए। नहीं तो क्या होगा ना कि वो झेल ही नहीं पाएगा। वो जो ऊपर से लोड आएगा उस चीज को उनके द्वारा जो है झेलने का जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने जो भी साथीगण हैं जो शिक्षाविद है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर शिक्षा का एक दीप जलाएं और सबों को थोड़ा जागरूक करें कि सही मायने में पढ़ाई से जुड़ी। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैंने बहुत करीबी रूप से देखा है कि जो भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो कभी भूखे पेट नहीं मर सकते, कभी नहीं। उनके द्वारा हाईटेक वगैरह कुछ गलत तरीके से कुछ काम किया जा सकता है, कोई चीज को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन कभी वो भूखे नहीं मर सकते, कभी भी नहीं। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं सही मायने में, इस चीज को मैंने बहुत करीब से देखा है, उस पर कुछ खोज भी किया कि जो इंसान ज्ञानी है वो भूखा नहीं मर सकता है। भले कोई दूसरा तीसरा काम कर ले, मान लीजिए कुछ हाईटेक हो जाए, चोरी वगैरह कुछ कर ले, कुछ हैक कर ले, इस तरह का जो भी चीज है उसको अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कभी भूखा नहीं मर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी हैं सब कोई एक साथ जगिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए और एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़िए। ठीक है, मैंने एक अभी फिलहाल जो अभियान चलाया है कि आइए शिक्षा का एक दीप जलाएं, उसके माध्यम से मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी
हमारा समाज शिक्षित हो, हमारे युवा साथी, हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो पढ़ें और आगे बढ़े। यही हमारा एक सपना होना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल कोरोना जैसा महामारी के कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए, हम लोग के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। मान लीजिए ये कुदरत का करिश्मा था, कुदरत के द्वारा दिया गया एक बोल सकते प्रकोप था, जिसको हम लोग किसी तरह झेल कर थोड़ा सा ऊपर आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग को फिर से रनअप लेना चाहिए। मैं सरकार से भी यही आग्रह करूंगा कि फिलहाल जो है हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो 9-10 में बहुत लगातार बहुत समय से चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो भी कटआउट है उनको अब हटा दिया जाए, कटआउट न रखें। क्योंकि देखिए कटआउट मतलब क्या, आप कोई चीज को कम कर रहे हैं, काट छांट रहे हैं, तो काट छांट कर रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में उस चीज का जरूरत पड़ सकता है। इसलिए आप न्यू अपडेट दीजिए, नया बुक लाइए, जिससे क्या होगा, हमारे जो विद्यार्थी एक जैसे पढ़ रहे हैं लगातार, जो आज 10 साल से हम देख रहे हैं, उससे कम से कम उसका बदलाव हो। और साथ ही साथ हम लोग का मैं जो ये अभियान चला रहा हूँ, इसमें मेरा आप सभी साथ दें। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस जो भी हम एक अभियान चला रहे हैं, इसके माध्यम से इसमें आप लोग भी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को समझाएं, जागरूक करें। वैसे विद्यार्थी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन जो माई मिशन 2.0 की ओर से मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए यह जो काम मैं कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जागरूक करना चाहता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर घर शिक्षा का दीप जले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।